अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 तो इजी बनाया हुआ है क्योंकि ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में खुद ही दिया हुआ है। आप क्यों बना लीजिए और ये क्वेश्चन को फार्मूला पे तोड़ दीजिए, आंसर मिल जाएगा। क्या करेंगे सर, क्या हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब? हाँ सर लिख सकते हैं क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक है, मायने से देखिए 8 क्वेश्चन तक बनाए जिसमें प्लस 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 का यूज हुआ है, लेकिन अब 9वां क्वेश्चन में माइनस का यूज होने यानी दूसरा फार्मूला का यूज होने वाला है इसमें। तो लिख देंगे इस जगह पे, क्या हम 27 को 3a का होल क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, तो कर दिया। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला का यूज कीजिएगा और इस क्वेश्चन को आसानी से उड़ा डालिएगा। यहाँ पे 1 माइनस 3a इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस है इस जगह पे प्लस ले लीजिएगा। तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए है हमारे पास 1 और बी हमारे पास 3 है और प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर? अब क्या करना है, अब इसको तो कर लिया सिंपलेस्ट फॉर्म, अब जो है फार्मूला पे तोड़ लिया, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा, करके आंसर दे देंगे। तो 1 माइनस 3a इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 3a इंटू 1 तो 3 हो जाता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है और a का स्क्वायर a हो जाता है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9 में जाम नहीं था, क्वेश्चन नंबर जो भी था 8 था जो भी, लेकिन ये सब क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन देखें उड़ाने का काम कीजिए, फार्मूला याद करके जरूर रखिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 10 आसानी से बनेगा क्योंकि क्यूब खुद ही बनाकर डाल दिया है और सिर्फ माइनस दे दिया। तो क्या करेंगे, इस जगह पे क्या हम लिख सकते हैं 4x का क्यूब? हाँ सर, कहा है कि 4 का क्यूब 64 आता है और x क्यूब तो x क्यूब बन ही जाएगा, माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। क्या 343 को क्या हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब? हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा 7 का क्यूब लिख लीजिएगा। इतना तो लिख लिए होंगे, समझ में भी आ गया होगा। अब क्या करेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को आसानी से बना डालेंगे। तो लिख लीजिएगा a माइनस बी यानी a माइनस 7 इंटू ए स्क्वायर, तो यानी 4x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी यानी 4x यानी ए बी हमारे पास 4x और बी हमारे पास 7 है प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कर लीजिएगा और ये हो चुका, फार्मूला पे टूट चुका है। तो आप इसको कर लीजिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये लिख लीजिएगा, इसको तो एज इट इज लिख लीजिएगा 4x माइनस 7 इंटू 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर लिख दीजिएगा प्लस क्या 728 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, x प्लस 7 का स्क्वायर 49 लिख लीजिए 49 और यही हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 भी इजी ही क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको देखिएगा 512 किसका क्यूब होता है सर? आपको पता होना चाहिए 8 का क्यूब 512 होता है। तो क्यूब आपको 10 तक याद कर लेना, नहीं है तो याद रट्टा मार लीजिए ताकि क्वेश्चन देखते के साथ माइंड में चलने लगे कि अच्छा ये ऐसा है क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो लिख लीजिएगा ए क्यूब माइनस देखिएगा 512 लिखा हुआ है तो 8 का क्यूब कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, कि 80 का क्यूब ही होता है 8 का क्यूब। सर फार्मूला बन चुका, और जब फार्मूला बन चुका तो इसको आसानी से सोल्व कीजिए, फार्मूला पे तोड़ दीजिए। तो लिख लेंगे x माइनस 8 इंटू ए स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। फिर क्या कर लेंगे इस जगह पे लिख लेंगे x माइनस 8 इंटू ए स्क्वायर माइनस 8x प्लस प्लस क्या है प्लस है तो प्लस लीजिएगा और 8 का स्क्वायर 64 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर इजी बनाने में तभी लगता है जब आपके माइंड में पहले से कुछ सेव हो, और अगर पहले से एकदम खत्म है ना तो पर भी आप सीख सकते हैं, बशर्ते 2 से 3 से 4 बार आप मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी नहीं है कि चलो खाना पीना बना हुआ है जैसे भी समेट देना, ऐसा नहीं होता है। पहले उसको समझना पड़ता है, पहले से बेस बना होता है, तब बच्चे जाकर के बढ़िया से सोल्व कर पाते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 तो पॉइंट देके चौंका दिया है, कोई बात नहीं, पॉइंट को हम आसानी से बनाने के लिए बताया है आपको क्या कर सकते हैं। क्या हम 64 को हम लिख सकते हैं? पॉइंट का मतलब नीचे 1, सर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? सर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 3 जीरो लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या हम लिख सकते हैं 4/10 का क्यूब? हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सर? क्योंकि 4 का क्यूब हो जाता है 64 और 10 का क्यूब 1000 हो जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.10
0.4। हाँ सर लिख सकते हैं, काहे कि पॉइंट का मतलब नीचे 1 दिया सर 1 है और एक डिजिट है तो एक 0 है, तो यही ये है, ठीक है ना। तो आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड से इससे यहाँ तक पहुंचा दिया, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको अब हार्ड हो जाएगा। तो लिख देंगे AQ माइनस 0.4 का क्यूब कर लीजिएगा, ये लिखा ना, कि इसको इस तरीके से बना, इस तरीके से सोल्व करके, इसको लिखना नहीं है, खाली समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं मेरे बाबू, और कुछ बात नहीं है इसमें। लिख लीजिएगा इस जगह पे a माइनस 0.4 इंटू ए स्क्वायर माइनस AB यानी a इंटू 0.4 प्लस माइनस है ना, तो प्लस इस जगह प्लस हो जाएगा, काहे कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस यानी 0.4 का स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर। फार्मूला पे तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, फार्मूला जो लिखा हुआ है लिख देंगे a माइनस 0.4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 0.4a प्लस यानी 4 जा 16 यानी 0.16 कर लीजिएगा, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका समाप्त। जिस स्टूडेंट को बढ़िया तरीका से समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, काहे कि सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, 1 से 2 बार बनाना पड़ेगा, उसके बाद में एग्जाम में जब आए क्वेश्चन तो आसानी से सोल्व करके आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में।